मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार भाई कह के आवाज दे, एक बार भाई कह के आवाज दे। गाजी अब्बास ने कहा था आका मेरी जबान नहीं खुल सकती, मैं आपको भाई कैसे कहूं, पूरी जिंदगी आका कह के आवाज दी है, आज भाई क्यों कहूं। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास तू करबला के मैदान में जा रहा है, तेरे बाद कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा। अब्बास सबको एक दूसरे ने भाई कह के रुखसत किया है, तेरे बाद जब हुसैन जाएगा अब्बास कोई हुसैन का भाई नहीं होगा, करबला में सिर्फ तू मेरा भाई बचा के आखिरी बार मुझे भाई कह के तो आवाज देते। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए थे, फरमाया था हुसैन मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूं। कहा क्यों नहीं कह सकते हो। कहा जब से होश संभाला के मेरी मां ने मुझे एक ही सबक पढ़ाया है, अब्बास हुसैन को कभी भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना, मालिक कहना, मुख्तार कहना, लेकिन उनको भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी बता तो सकी मैं भाई क्यों ना कहूं। कितने सितम हुजूर पे हुए थे, क्या क्या नहीं किया गया था हिजरत से पहले। मेरे हुजूर ने हिजरत की अपनी कौम के सितम से तंग आकर के, फिर वो दिन भी दुनिया ने देखा कि हुजूर फातेह बन के मक्के में आ रहे हैं। बेशक आज खाली हाथ नहीं, पहले यार के साथ निकले थे, आज हजारों के साथ आ रहे हैं। आज जब हजारों के साथ हुजूर आ रहे हैं ना, तो आज हजारों तलवारें हैं, हजारों घोड़े हैं। आज अगर हुजूर कहते तो ईंट से ईंट बजा दी जाती, आज हुजूर इजाजत दे देते तो आज दुश्मनों को मिट्टी चटा दी जाती। लेकिन मेरे नबी ने उतर के क्या ऐलान किया था, फरमाया आज बदले का दिन नहीं, आज आजादी का दिन है, आज माफी का दिन है। मेरे हुजूर ने फरमाया था अंतुम तलका, जाओ जिसने पत्थर मारे वो भी आजाद, जिसने मेरी बेटियों के तमाचे मारे आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे बिलाल के गले में रस्सियां डाली आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे अबू बकर के थप्पड़ मारे आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे उस्मान को चटाई में लपेट कर धुनी दी आज वो भी आजाद है। और जब ये जिगर, ये हौसला पैगंबर इस्लाम का देखा तो जो ना मानने वाले थे आज वो भी कह रहे थे महबूब आज कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अगर इसी तरीके पे अमल किया जाए तो आप देखेंगे इस्लाम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेशक फिर से इस्लाम का लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर से लोग दीन में दाखिल होने लगेंगे। लेकिन कब? जब रवैये हमारे दुरुस्त होंगे। बेशक जब रवैये हमारे दुरुस्त होंगे। हमने देखा है एक अधिकारी था नेपाल में, उसने कहा कि ये सारे झगड़े मुसलमानों ही में क्यों होते। तवज्जो है सारे लोगों की? नारे तकबीर, खड़े हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे मिल्लत, मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, मखदूमे मिल्लत, मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको डालो जाने के लिए। सलाम। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैंने कहा था कि सरकार रईसुल अत्किया की आमद होगी। बेशक हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी सरपरस्ती हुजूर रईसुल अत्किया फरमा रहे हैं। बैठ जाओ बेटे, कुछ देर बात सुन लो, बस थोड़ी सी बात सुन लो, बैठ जाओ, बाद में मुसाफा करना।
पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद रईसुल अत्क़िया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये जितनी बातें मैंने की ये इसी आस्थाने का फैजान और पैगाम। वाह वाह वाह। सबसे बड़ा पैगाम जो मैंने अपनी गुफ्तगू में दिया वो ये है कि एक दूसरे से नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। बोले जरा इंशाअल्लाह। हाँ बैठो अल्लाह सलामत रख के बैठ जाओ मेरे ला। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे को माफ करेंगे, नफरतें नहीं पालेंगे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं आपसे यही कह रहा था कि अपनों को माफ करने का हौसला रखिएगा। माफ करने का हौसला। जिस दिन अपने नहीं होते उस दिन एहसास होता अपनों के ना होने का। जब बंदा तनखा हो जाता है ना तब एहसास होता अपनों का ना होने का। सारे ही हुसैनी है ना, सारे कहते जरा या हुसैन। अपने क्या चीज होती है, भाइयों का रिश्ता क्या होता है। एक मर्तबा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजी हो गई, गुफ्तगू बंद हो गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, नमाज एक साथ पढ़ते निकल जाते, बात नहीं करते। दूसरा दिन आ गया, नमाज पढ़ते अपने अपने रास्ते निकल जाते। जब तीसरा दिन आया ना, तीसरा दिन चल रहा था, इमाम हुसैन आए। आपने एक तहरीर लिखी इमाम हसन के नाम और वो तहरीर भेज दी इमाम हसन के दरवाजे पे। आपको पता है बड़े कौन है, हसन के हुसैन? बड़े कौन है? इमामे, जोर से इमामे। और छोटे, जोर से बोलो, छोटे इमामे हुसैन। खत लिखा इमामे हुसैन ने और बड़े हैं हसन। भाइयों का रिश्ता देखें। आज गला घोट के पैर पर, गर्दन पे पैर रख के कह रहा, देखा मुझसे हिलकने चला था, कर दिया ना ठंडा। तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जिसने अपनी कमर का बोझ, अपनी कमर का जोर खुद खत्म किया है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। इमाम हसन को तहरीर इमाम हुसैन लिखते, भैया नाना ने फरमाया मोमिन को मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन है, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाएं, आइए मुझे सलाम कीजिए। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई। आइए मुझे सलाम कीजिए। और जैसे ये तहरीर इमाम हसन तक पहुंची, उन्होंने नहीं देखा कि छोटा मुझे बुला रहा है। तहरीर पड़ी, दौड़ लग गई। आज का कोई होता ना तो पड़ोसी चाय पीने वाला कहता, तुम क्यों जाओगे यार, तुम बड़े हो, नाक उसे रगड़नी चाहिए, वो छोटा है, उसको आना चाहिए। लेकिन हुजूर का दौर सबसे खूबसूरत दौर है। फिर वो जो उस दौर से मिला है, फिर वो जो उस दौर से मिला है। इमाम हसन ने तहरीर पढ़ी है, दौड़ लग गई, इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गए, आके सलाम किया है, बैठ के एक दूसरे से बात हो रखी है। उसके बाद इमाम हसन कहते हैं, हुसैन एक बात पूछूं? कहा जी भाई पूछो ना। कहा तुम भी तो आ सकते थे, तुमने आकर के सलाम क्यों नहीं किया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था, भैया मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, और नाना ने यह कहा है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाना हो तो पहले हसन जन्नत में जाएगा और उसके बाद हुसैन जन्नत में दाखिल हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई तो ये होते हैं जो एक दूसरे को जन्नत भी कोशिश करते हैं कि पहले बड़े को मिल जाए। यहां तो जमीन चाहते हैं पहले मुझे मिल जाए, दुकान मेरे हिस्से में आ जाए। इसलिए खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो और एहतियात करो। अगर किसी भाई ने ज्यादा चिन्ह भी ली है ना, चिन्ह समझते हैं, दीवार कर लिए थोड़ी सी ज्यादा करके ना, तो उसकी गिराने के चक्कर में अपनी औकात मिट्टी में ना मिलाओ। भाई आपका
उससे कह दो जा, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में आओगे, रब फरमाएगा जा, मैं तुझे मोहम्मद का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। ऐसी कोशिशें कर लो कि ये वो नेकियां हैं जो कयामत में जाये नहीं होने वाली है। यहां आम के आम है और गुटलियों के दाम है। अपने सगे भाई को जेल डाल के फख्र करने वालों कभी करबला देखो। करबला मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। 10 मुहर्रम तक करबला पूरी जिंदगी सिखा गई है। ये समझने वालों की अपनी समझ के ऊपर है कि उन्हें कितना लेना है। आप करबला के शुहदा की तारीख पढ़िए। इमाम हुसैन के खानदान के बड़े बड़े कड़ियल जवान शहीद हुए, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। यहां तक कि अकबर शहीद हुए, बाल सफेद हो गए लाश उठा के लाने में, यह भी रिवायत है, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास करबला के मैदान जाने लगे, जानते हो मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास जब मेरे इमाम ने अब्बास को जाते देखा, आपने सुना होगा इजाजत लेने के लिए आए तो मेरे इमाम ने मना कर दिया था, जबकि अपने जिगर के टुकड़े 18 साल के अकबर को भी आपने रुखसत किया। लेकिन जब अब्बास ने कहा था मैं जाना चाहता हूं, मेरे इमाम ने कहा था तुम ना जाओ। क्यों? कहा तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। तो अब्बास ने कहा था, इमाम किस लश्कर की बात करते हो? जिसमें अकबर ना रहे, जिसमें कासिम ना रहे, जिसमें होनो मोहम्मद ना रहे, जिसमें 18 साल का जवान चला गया, अब एक 6 माह का असगर तो बचा गए। किस लश्कर की बात करते हो? अब कोई लश्कर और कोई फौजी नहीं। तब मेरे इमाम ने जो अगला जुमला कहा था, कयामत तक की उम्मत के लिए सबक था। फरमाया अब्बास, सिर्फ तू अलंबरदार नहीं बल्कि तू अपने भाई की कमर का जोर भी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम ने कहा था, तू मेरी कमर का जोर है। और सुनो, उठाओ तारीख और पढ़ो, सुनो, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब नामा ने जिद की, फरमाया फिर जाओ। जब जाने लगे मेरे इमाम ने बाजू फैलाए, फरमाया अब्बास जी आका, आ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए, करबला के मैदान में हुसैन के सीने से लगे। मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास एक बार भाई कह के आवाज दे, एक बार भाई कह के आवाज दे। गाजी अब्बास ने कहा था, आका मेरी जबान नहीं खुल सकती, मैं आपको भाई कैसे कहूं? पूरी जिंदगी आका कह के आवाज दी है, आज भाई क्यों कहूं? मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास तू करबला के मैदान में जा रहा है, तेरे बाद कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा। अब्बास सबको एक दूसरे ने भाई कह के रुखसत किया है। तेरे बाद जब हुसैन जाएगा, अब्बास कोई हुसैन का भाई नहीं होगा। करबला में सिर्फ तू मेरा भाई बचा है, आखिरी बार मुझे भाई कह के तू आवाज देते। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए थे। फरमाया था, हुसैन मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूं। कहा क्यों नहीं कह सकते हो? कहा जब से होश संभाला है मेरी मां ने मुझे एक ही सबक पढ़ाया है, अब्बास हुसैन को कभी भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना, मालिक कहना, मुख्तार कहना, लेकिन उनको भाई ना कहना। मैंने कहा था, अम्मी बता तो सकी मैं भाई क्यों ना कहूं? मेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है। का अब्बास कहते हैं हुसैन, तब मेरी मां ने कहा अब्बास तुझ में और हुसैन में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ तेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है, लेकिन फर्क ये है कि तेरी माँ उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान हुज़ूर फातिह बिलगिराम, जानशीने हुज़ूर फातिह बिलगिराम, आमदे हुज़ूर मखदूमे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। ये रिश्तों की इज्जत देखो, ये कदर देखो, जिनकी असल और नस्ल का नहीं पता वो अहले बैत पे भौंकते हैं। औकात में रहे,
हैसियत का ख्याल कर। अब इनके बगल में तो अब्बास भी खड़े होकर आने तैयार नहीं थे, वो भी कदमों में खड़े हो रहे हैं। हाँ, और याद रखिएगा, ख्याल कीजिएगा भाई, इतनी ताकत होती है भाई की कि जब गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आए, क्या बताऊं, अजीब मंजर था। आंख में तीर लगाए, कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभाले। मेरे इमाम ने फौरन कमर पे हाथ रखा और फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए। लोग कहते हैं कि जब बाप बेटे का जनाजा उठाता है तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हुसैन वो है जिसने 18 साल के बेटे के जिस्म को उठाया ना, बाल सफेद तो हुए लेकिन कमर नहीं टूटी थी। कमर पे हाथ तब रखा जब गाजी अब्बास शहीद हुए, फरमाया आज हुसैन की कमर का जोर चला गया। अल्लाह ने आपको भाई दिया है ना, उसे सिर्फ शरीक ना समझिए, उसे सिर्फ दौलत के बंटवारे करने वाला ना समझिए। आप वो खुशनसीब हैं रब ने जिसके साथ उसकी कमर का जोर अता फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर, प्यार से रहेंगे। मैं ऐलान ये किया था कि जितने भी वास्ती हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। ये कौन देता है सबक? ये तो ये कहते हैं कि नफरतें नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे ही मुरब्बी की जरूरत थी, ऐसे ही मुसले की जरूरत थी। इस कौम को ऐसे ही रहनुमा की जरूरत थी जो नफरतें मिटा के मोहब्बतों के पौधे लगाना शुरू कर दे, जो नफरतों की दीवारें गिराकर प्यार की हवाएं चला दे, जो ऐलान कर दे कि मोहब्बत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी और नफरत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी। अल्लाह मुर्शिद गिरामी को सलामत रखे, आमीन आमीन। ठीक है ना। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हुक्म हो रहा था मुझे मिंबर की तरफ से कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना, मैं पढ़ दूँ अगर इजाज़त हो तो, लेकिन अब तक मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया। मैं चाहता हूँ एक बार इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन उतर जाए। अभी आप नहीं थके? नहीं थके ना? सामने वो दवा है कि मरने वाले को दे दो तो वो ठीक हो जाता है। जी, सच्ची बात बता रहा हूं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर फातिह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है हम इतने छोटे लोग नहीं हैं कि हम दूसरे को छोटा बना के फिर अपने को बड़ा बनाएं। हमारा है ही इतना बड़ा कि हमें किसी को छोटा करने की जरूरत वाह 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 वाह, है ही नहीं। हम छेड़ते ही नहीं इसलिए किसी की बात। हमें तो वही बात राबिया बसरिया वाली याद है, कहा कि हो तो वलिया लेकिन कभी शैतान की बुराई नहीं करती। उन्होंने कहा कौन है ये शैतान? कहा तुम्हें पता नहीं शैतान कौन है? फरमाने लगी मुझे रहमान से फुर्सत ही कब मिलती है जो शैतान के बारे में मैं जानूं। सुभान अल्लाह, वाह, है ना। मैं तो कहता हूं अपनों की अच्छाई इतनी बयान कर दो कि किसी की बुराई का जिक्र करने की जरूरत ही ना रह जाए। वाह 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 वाह, है ना जी। हम सूफिया इकराम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और रह गई बात डॉक्टर इकबाल तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। सब कुछ खुदा से मांग लिया कि तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सही बताऊं, बिलग्राम शरीफ में जब हम बैठे हुए थे, उर्स था, तुमने नोट किया होगा ये मसला, ना किया हो तो मैं बता रहा हूं, खाली नारा लगाते हो। बिलग्राम शरीफ में जब तक सरकार नहीं आए थे तो मिंबर से ज्यादा नीचे पानी पिया जा रहा था। जब नहीं आए थे, हाँ, जब नहीं आए थे तो मिंबर से ज्यादा नीचे पानी चल रहा था। और जब सरकार आ गए ना, एक घूंट पानी किसी ने नीचे नहीं पिया।
हम सोचने लगे मालिक तेरी कुदरत, अगर आज के रईस उल अत्किया के चेहरे में ये कमाल है कि इन्हें देखो तो प्यासों की प्यास मिट जाए, भूखों की भूख खत्म हो जाए, तो कल जब तेरा यूसुफ रुख से पर्दा हटाता होगा तो फिर लोगों की भूख किधर चली जाती होगी। है तो बिलगिराम शरीफ में मैंने ये देखा कि जो इन्हें देख रहे थे वो इन्हें ही देख रहे थे, इन्हें ही देख रहे थे। और सुनो, ये कुदरत का निजाम है, हर जगह जलसा खत्म होके चप्पल हाथ में लेके लोग भागते हैं, लेकिन बिलग्राम शरीफ का उर्स खत्म हुआ, हजरत बैठे, लोग हट ही नहीं रहे। हाँ, हजरत कह रहे हैं जाओ जाओ, लेकिन जाते क्यों? क्यों जाते? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हाँ जी, तो खुदा सलामत रखे, हमने उस मुर्शिद का दौर पाया है, हमने उस अजीम शख्सियत का दौर पाया है। मैं परसों ही बैठा था, माजरत के साथ, हज़रत नाराज होते हैं लेकिन बताऊंगा जरूर ताकि फायदा हासिल कर लो, बताऊंगा। डांट मैं खा लूंगा, फायदा तुम ले लेना, सीधी बात है। मौलाना इम्तियाज साहब, मैं परसों मुरादाबाद में 3 दिन पहले बैठा हुआ था, तकरीबन 15-20 उलमा बैठे थे और बात चल रही थी, तो मौलाना इम्तियाज बरकाती मुझसे कहने लगे कि भाई अब कब चलना है बिलग्राम शरीफ? मैंने कहा क्यों? बोले मैं उर्स में नहीं जा सका था, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है, मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा फिर अब उर्स में ही आना, रमजान की कज़ा रमजान में ही करो अब आके। हाँ, समझ रहे हो? तो बोले मैं इसलिए भी जाना चाहता हूं कि मेरी फूफी थी, उनको हुआ कैंसर, डॉक्टर ने कहा भी इन्हें ले जाओ, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, 10-15 दिन जो खिलाना पिलाना खिला लो पिला लो, उसके बाद खत्म है मसला। कहते हैं कि हम आखिरी उम्मीद समझ के बिलग्राम शरीफ लेके गए थे, कहा हजरत ने 1 बोतल पानी दिया, कहते वो ला के पिलाया, जो कैंसर पूरे सीने में फैल गया था, जिसको डॉक्टरों ने चेक करके कहा था ऑपरेशन नहीं हो सकता, अगर छेड़ा गया तो मरीजा मर जाएगी, कहा 15 दिन पानी पिलाया। फिर जब दिल्ली लेकर के गए, डॉक्टर 5 मिनट तक ये कहता रहा तुमने किसकी दवा खिलाई है जो सिमट के इकट्ठा हो गया है? कहते मौलाना इम्तियाज 7 महीने हो गए, जिसको 18 दिन में मरना था आज भी हंसती खेलती जिंदगी बाहयात नजर आ रही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसुल अत्किया, वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर। इसलिए मैंने कहा, और मैं अपने तमाम अहबाब और रुफाका से कहूंगा कि हमें किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा होने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आदमी खुद लंबा हो जाए या लंबे वाले की टांगे काट दे। हम टांगे काट के छोटा नहीं करेंगे, रब ने हमें जो भी दिया है उसका कद बड़ा बुलंद दिया है। बेशक, सुभान। मैंने पहले ही कहा था, हर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद को इस दौर में बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। हर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद को बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। सरकार आ गए, बड़ा करम फरमाया, आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, बीमारी के बावजूद भी सरकार तशरीफ ले आए, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, ठीक है ना? खुदा सलामत रखे। मैं कहता हूं हसनैन करीमैन का नाम बड़ा है, निजात इसी नाम पे होनी है, निजात इसी नाम पे होनी है, क्योंकि बरेली का इमाम भी है तो वो भी यही कहता, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, वाह वाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा बेटा तेरा तेरा। ठीक है जी, मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, जरा कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना, मौलवी सांस लेना चाह रहा और आपको सुभान अल्लाह कहना, उसी बीच में कहना है ना, कहेंगे ना बेटे? क्या बोलोगे? डंडी ना मारियो, कभी सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। ऑपरेटर साहब, इसको थोड़ा सही को दे दो ताकि मैं जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ लूं। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरना किस बात का? सुभान अल्लाह कहने से आज तक कोई मरा नहीं है। वक्त होता ना, माइक वाले शायर वाला माइक बना दो इस वक्त। इसे शायर वाला बनाओ। हमें कुरान ने एक मिजाज दिया,
कुरान एक मिजाज देता है कि जहां वली होते हैं वहां मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये कहां मिजाज दिया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुलाकात देके कुरान ये कहता है कि जाइए मछली जो तुम्हारे साथ बुनी हुई है जहां ये जिंदा हो जाए वहीं पे खिज़र से मुलाकात हो जाएगी। बताओ कुरान कहता है कि नहीं? हजरत खिज़र आगे निकल गए, पूछा साथ वाले से भूख लगी है मछली लाओ। उसने कहा वो तो पानी में कूद गई। भुनी हुई मछली पानी में कूद गई। फरमाने लगे वही तो जगह थी खिज़र से मुलाकात की। पता ये चला कि जहां जिंदगी मिलती है वहां वली होता है और जहां वली होता है वहां जिंदगी मिलती है। अब हमें रईसुल अत्किया की विलायत का सर्टिफिकेट किसी बाज़ाब्ता या बेज़ाब्ता पीर से लेने की जरूरत नहीं है। बिलगिराम ने मुर्दों को जिंदा होते देखा है। पता चला बिलगिराम वो जहां पे सिर्फ पीर नहीं रब के वली रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलगिराम शरीफ, फैज़ाने हुजूर फातिह बिलगिराम, फैज़ाने हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये वो घड़ी है जो एक लम्हा जन्नत के करीब कर रहा है। सुभान अल्लाह। मज़ारों पे अल्लाह वालों को पूछा तुम्हारी पावर इतनी है कि मज़ार हिल जाएगा। ये अल्लाह वाले फट पड़ेंगे तुम्हें देख के। नहीं, इसलिए जाते हैं कि जो रहमत अल्लाह वालों पे गिरती है उसका एक आध कतरा हमारे ऊपर भी गिर जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आज एक अल्लाह का नेक बंदा हमारी महफिल में है। सुभान अल्लाह। जो बारिश इन पे हो रही है एक आध कतरा अपनी तरफ भी आ ही जाएगा। सुभान अल्लाह। उनका काम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे तो बात है दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। निशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो तामन का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो बात है दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा, ऐ रजा, ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम। आदम के बेटे शीश, इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहो कि पुलिस पकड़ के ले जाए। बस हजरत बोल दो ईमानदारी से सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैंने आपको खुदाया नहीं, उछाला नहीं। मैं इसका भी आदित नहीं हूँ कि टांग उठा के कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते हैं कि सुनो, सुभान अल्लाह का ताल्लुक दिल से होता है, दिल से होता है। दिल बेकरार ना हो तो चाहे तू पूरा उड़ के सुभान अल्लाह कहे, नतीजा कुछ नहीं है। और दिल अगर तेरी जबान के साथ है ना तो तू चुप के भी सुभान अल्लाह कहेगा तो आवाज अर्शों से जाके टकरा जाएगी। दिल के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। एक बार हाथ खोल दो, पूरे जलसे में नहीं खोले। अल्लाह करे ये जवानी बुढ़ापे के करीब ना हो। ये कोई जवानी, हाथ खोल के बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, कम से कम मूड अच्छा ना करो तो मूड खराब ना किया। कुछ मुंह इतने खराब होते हैं कि दिल करता देख के उतर जाओ। तो मुंह अच्छे बना लो, ना भी हो तो कर लो अच्छे। दुआओं में फरमाया गया है रो के दुआएं मांगा करो, ना रो सको तो रोने जैसा मुंह ही बना लो। तो तकरीर अच्छे मुंह से सुना करो, ना हो सके तो बनावट के ही अच्छे कर लो।
बोले ना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाब, जुलाब के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, वाह 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 वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अपने मनाब, अपने मनाब के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे आ गई मुँह है तबे लचे बड़े 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 नहीं बल्कि जिस्म में जाने जाने। बस जो हुए गलातुल कमाम फरमाए रब कायनात, जिंदगी ने कर दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले, सारे लोग कलमा